हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प में। आज के इस वीडियो में इंग्लिश के ये 4 टॉपिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम सिनोनिम्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन चारों के थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपके लिए लेकर मैं आया हूँ। तो ये मिसलेनियस टॉपिक है, तो इसमें जो भी आपको क्वेश्चन या वर्ड्स मिलेंगे उनको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस एंड एंटोनिम सिनोनिम जो भी है इसको आप जरूर नोट डाउन करें और डेली या डेली उसको रिवाइज जरूर करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एंटोनिम सिनोनिम से। पहला है सॉगी, सॉगी मीन्स गीला। नेक्स्ट है एंटोनिम है इसका ड्राई और सिनोनिम है इसका क्लैमी। सॉगी मीन्स गीला, एंटोनिम है ड्राई, सिनोनिम है क्लैमी। नेक्स्ट वर्ड है डिजास्टर्स, विनाशकारी है इसका हिंदी मीनिंग। एंटोनिम इसका है ब्लेसिंग और सिनोनिम है क्रिटिकल, बेलफुल, क्रिटिक। नेक्स्ट है फटीग, फटीग का हिंदी मीनिंग है थकान। एंटोनिम इसका एनर्जी, वाइगर। सिनोनिम है वियरनेस, स्ट्रेस, लैंगर, स्ट्रेन, लैसिट्यूड। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो को पॉज करके इन वर्ड्स को एक बार मन में ज़रूर रिकॉल करें। रिकॉल करने से आपका ज़्यादा याद होगा या के लिए अच्छे से स्टोर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सरप्टिशियस मीन्स गुप्त रीति से किया गया। एंटोनिम है ओपन और सिनोनिम है सीक्रेटिव। सीक्रेटिव वर्ड सीक्रेट से बना हुआ है तो इसलिए ये इसका सिनोनिम। नेक्स्ट है रेप्रीमेंड, ये वर्ड काफ़ी बार पूछा गया है। रेप्रीमेंड फटकार, इसका हिंदी मीनिंग है। एंटोनिम है इसका कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, कमेंडेशन और सिनोनिम है अनेस्टी वन, नैगिंग, रिप्रीहेंशन। मेलेडी का हिंदी मीनिंग है रोग। एंटोनिम है इसका हेल्थ, रिलीफ, स्ट्रेंथ और सिनोनिम है इसका डिजीज, इलनेस, सिकनेस, एलमेंट, डिस्टेम्पर। फिर से आपको याद दिला दूँ, ये सारे वर्ड्स को आप ज़रूर कहीं नोट डाउन कर लें और डेली का डेली रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि आप एक दिन में 1000 चीज़ें पढ़ेंगे उनको आप नहीं याद कर पाएंगे। लेकिन अगर पर डे 5 प्लस करते जाएँ, मीन्स 5 आज के 5 कल अलग, और उनको डेली रिवाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा और हमें थोड़ा वो जो भी याद होगा वो लंबे टाइम तक के लिए याद रहेगा। तो रिवीजन ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी रिवीजन। नेक्स्ट है फ्रेल, फ्रेल का हिंदी मीनिंग है दुर्बल और सिनोनिम है लीन, वीक, फीबल, इमैसिएटेड और एंटीनोम है स्ट्रॉन्ग या फिट। नेक्स्ट वर्ड है कल्पेबल, कल्पेबल का हिंदी मीनिंग है आपराधिक। सिनोनिम है बैड या विशियस। एंटोनिम है ब्लेमलेस, इनोसेंट। नेक्स्ट वर्ड है शिवेलरस, इसका हिंदी मीनिंग है उदार और सिनोनिम है जनरस, लिबरल, बेनेवोलेंट, लीनियंट। एंटोनिम है रूड, बूरिश, अनमैनरली। नेक्स्ट वर्ड है एक्सल्टेंट, एक्सल्टेंट का हिंदी मीनिंग है प्रसन्न। सिनोनिम है इसका प्लीज, हैप्पी, एलेग्रो, ब्लिसफुल और एंटोनिम है सॉरोइंग, ग्लूमी। ये यहाँ पे कॉमन नहीं लगा है लेकिन ये अलग अलग वर्ड है, ये एक ही नहीं है। सॉरोइंग अलग वर्ड है और ग्लूमी अलग। नेक्स्ट वर्ड है ब्लंट, इसका मीनिंग है कुंद या भोतरा और इंग्लिश में विदाउट अ शार्प एज और पॉइंट। सपोज अगर आप पेंसिल से लिखते हैं और पेंसिल से लिखते लिखते उसकी आगे की नोक गोल हो जाती है या इनकेस अगर आगे की नोक टूट जाती है तो कुछ खुरदरी हो जाती है, तो वो जो शेप होता है उसको ब्लंट बोलते हैं। इसका एंटोनिम जो होता है शार्प होता है, शार्प मीन्स नुकीला, तो जो शार्प नहीं होगा वो ब्लंट होगा। सिनोनिम है अनशार्पेंड, डल। नेक्स्ट है इनेट, दैट यू हैव व्हेन यू आर बॉर्न। जन्मजात या अंतर्निहित, ये वर्ड जो है योग्यता या गुण के लिए है। मीन्स अगर कोई योग्यता या कोई गुण है जो आपके अंदर जन्मजात है, जब आप पैदा होते हैं उनके साथ में है, तो फिर ये उसके लिए हम इनेट का यूज़, शब्द का यूज़ करेंगे। सिनोनिम है कंजेंशियल, कंजेनिटल और हेरिडिटरी। नेक्स्ट एंटोनिम है इसका एक्वायर। ये थे एंटोनिम सिनोनिम्स। अब हम देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप इसके रूल्स पहले ज़रूर पढ़ लें और जो भी कुछ आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसमें आप रूल्स को ज़रूर कहीं ना कहीं नोट डाउन करिए कि इस रूल से हमें या एग्ज़ाम में पूछा गया। कि रूल्स को जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपके लिए
उतना ही ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है रानी सेड टू मी अ मंकी बिट मी इन द पार्क। इसका सही आंसर है रानी टोल्ड मी दैट अ मंकी हैड बिटन हर इन द पार्क। देखिए सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमर्स हटेंगे तो दैट आ जाएगा। फिर अ मंकी बिट मी इन द पार्क, ये बिट जो है सेकेंड फॉर्म है, बाइट का सेकेंड फॉर्म बिट, देन बिटन। तो ये पास्ट टेंस में था इसलिए पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, इसलिए हैड का यूज होगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन यूज होगी। मी का चेंज हो जाएगा हर में और इन द पार्क। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। रानी टोल्ड मी दैट अ मंकी हैड बिटन हर इन द पार्क। नेक्स्ट है मदर सेड टू मी विल यू हेल्प मी इन क्लीनिंग द हाउस। इसका आंसर है मदर आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर इन क्लीनिंग द हाउस। देखिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में है इनको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और इससे पहले वाला ये रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है और ये फ्यूचर टेंस में है, विल है, तो ये विल का वुड हो जाएगा। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड में जब इसका स्टार्ट अगर ऑक्सिलरी वर्ब से होता है, विल, डू, ऐसे, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स हटते हैं तो इनके बाद में इफ़ का यूज़ होता है। अगर यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड्स मीन्स व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग होता है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स के हटते ही वो वर्ड एज इट इज़ यूज हो जाते हैं, उन्हीं से आगे सेंटेंस बनता है। तो देखिए इसमें क्या है, मदर सेड टू मी विल हेल्प मी इन क्लीनिंग द हाउस। तो इसका आंसर है मदर आस्क्ड मी, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, मी रहेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स हटेगा तो इफ आ जाएगा, और देन नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, आई वुड हेल्प हर इन क्लीनिंग द हाउस। तो विल का वुड हो गया, हेल्प हर इन क्लीनिंग द हाउस। ओके, तो इसका सही आंसर है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर इंट्रोगेटिव है, अगर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है तो इफ़ का यूज़ होगा, अदरवाइज यहाँ पे जो भी डब्ल्यूएच वर्ड होगा वो उसका यूज़ होके आगे सेंटेंस बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोफेसर सेड टू पीयूष विल यू क्लीन द डेटा एंड गेट बैक टू मी टुमारो। ये सेम पैटर्न पे है, इसमें विल का यूज़ हुआ है, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। द प्रोफेसर आस्क्ड पीयूष, यहाँ पे भी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इफ़ आ जाएगा, इफ़ यू पीयूष के लिए यूज़ हुआ है तो यहाँ पे पीयूष यहाँ पे ही आ जाएगा, ही वुड क्लीन द डेटा एंड गेट बैक टू हिम द नेक्स्ट डे। टुमारो के लिए यहाँ पे द नेक्स्ट डे का प्रयोग हुआ है। ओके, नेक्स्ट है द ड्राइवर सेड टू द पासर बाय डू यू नो द वे टू द मार्केट। इसका आंसर है द ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाय इफ ही न्यू द वे टू द मार्केट। अगेन वही ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे इफ़ का यूज़ होगा, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, और नो जो कि फर्स्ट फॉर्म है ये चेंज हो जाएगा सेकेंड फॉर्म में, ये प्रेजेंट में था, यहाँ पे ये इसका सेकेंड फॉर्म पास्ट में यूज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है तारू सेड काव्या इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस टुडे फॉर द वीकेंड। तारू सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट आ जाएगा। काव्या इज गोइंग टू है, ये वॉज गोइंग टू है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस, अब यहाँ पर टूडे का यूज, टूडे कन्वर्ट हो जाता है दैट डे में, टूडे कन्वर्ट हो जाता है दैट डे में फॉर द वीकेंड। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द पेरेंट्स यंग चिल्ड्रन आर वेरी रेस्टलेस। आंसर है द टीचर सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, द पेरेंट्स इन्वर्टेड कॉमा हटेगा दैट आ जाएगा, यंग चिल्ड्रन आर की जगह चेंज जाएगा वर्ब में, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में हो जाएगा, वर वेरी रेस्टलेस। नेक्स्ट है प्रेस बटन ए टू स्टार्ट द मशीन सेड द इंस्ट्रक्टर टू द ट्रेनीज। इसका आंसर है द इंस्ट्रक्टर टोल्ड द ट्रेनीज टू प्रेस बटन ए टू स्टार्ट द मशीन। देखिए ये इंस्ट्रक्शन वाले हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञावाचक है,
तो इन सेंटेंस में जब इन्वर्टेड कॉमास हटते हैं तो दैट का यूज़ नहीं होता है, टू का यूज़ होता है, इस बात का ध्यान रखें। इम्परेटिव सेंटेंस में जब इन्वर्टेड कॉमास हटते हैं या कह लीजिए कि इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो टू का यूज़ होता है, दैट का नहीं होता। और यहाँ पे ऑर्डर्ड जैसे शब्दों का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे टोल्ड है। ओके, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड द ट्रेनीज टू प्रेस बटन ए टू स्टार्ट द मशीन। नेक्स्ट है द माधुरी टोल्ड मी दैट आई कुड स्टे इन हर फ्लैट वेन एवर आई वॉज इन कोलकाता। माधुरी सेड टू मी, देखिए इनडायरेक्ट दिया होता, आपको डायरेक्ट में बनाना है। ये रिवर्स है तो फॉर्मूले भी रिवर्स चलेंगे। टोल्ड चेंज हो जाएगा सेड टू में, और दैट की जगह पे इन्वर्टेड कॉमर्स, यू आई की जगह पे यू कैन, कुड है यहाँ पे आई कुड स्टे है तो कुड की जगह पे कैन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स वाला जो सेंटेंस है, यानी कि जो डायरेक्ट सेंटेंस है ऊपर दे रखा है, देन हम उसको इनडायरेक्ट में बदल रहे थे। यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट दे रखा हुआ है और हमें इसको डायरेक्ट में बदलना है। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कुड का कैन में हो जाएगा और वॉज का आर में हो जाएगा। मीन्स ये पास्ट में था तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा। तो सेंटेंस है माधुरी सेड टू मी यू कैन स्टे इन माई फ्लैट वेन एवर यू आर इन कोलकाता। नेक्स्ट है आई सेड टू यू ही शुड बी ट्रस्टेड। इसका कन्वर्ट हो जाएगा सेड टू को टोल्ड में, आई टोल्ड यू दैट ही शुड बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पे जो ही है ये किसी अदर पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए ही का चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा आई टोल्ड यू दैट ही शुड बी ट्रस्टेड। नेक्स्ट है आई सेड टू प्रमोद हाउ डिड यू ब्रेक योर लेग। देखिए अगेन आया, लेकिन इसमें यहाँ पर WH वर्ड का यूज़ हुआ है। आई आस्क्ड प्रमोद हाउ, WH वर्ड एज इट इज उतर आया, जैसे मैंने पहले बताया था। ये पास्ट इंडेफिनिट में था तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ही हैड ब्रोकन हिज लेग। ओके, योर चेंज हो गया हिज में, यू चेंज हो गया ही में, और जो डिड यूज हुआ था इसके यहाँ पे, यहाँ के लीजिए जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में था वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। नेक्स्ट है अनुराग सेज दैट ही वुड लाइक टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर व्हेन ही ग्रोज अप। इसका सही आंसर है अनुराग सेज आई वुड लाइक टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर व्हेन आई ग्रो अप। अनुराग सेज यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होंगे एक्सेप्ट जो इनका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसमें जो भी चेंजेस होने हैं वो होंगे। जैसे कि ही का चेंजेस हो गया आई में, और ही का फिर से यहाँ पे आई में, यहाँ पे ही था तो ग्रोज था, आई है गया तो ग्रो हो जाएगा। ओके, और कोई चेंजेस नहीं हुए। नेक्स्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कहीं ये सेज तो नहीं, क्योंकि अभी तक जितने भी सेंटेंस आए उसमें सेड था, ये यहाँ पे सेज है, तो ये प्रेजेंट में है, और अभी तक जितने थे वो मैक्सिमम पास्ट में थे। तो इसका चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। अगेन यहाँ देखिए तारू सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है इसलिए अंदर चेंजेस होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट में था इसलिए यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए थे। तारू सेड ये आपका इनडायरेक्ट दे रखा है, आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तारू सेड दैट शी कुड नॉट लीव द चिल्ड्रन अलोन। तारू सेड आई कैन नॉट, कुड नॉट गया चेंज हो जाएगा कैन नॉट लीव द चिल्ड्रन अलोन। ओके, शी का कन्वर्ट हो गया आई, क्योंकि तारू अपने आप के लिए बता रही है तो इसलिए शी का कन्वर्ट हो गया आई में। He regretted the mistake he had made in his calculations. तो he said, I regret the mistake I made in my calculation. Regretted यहाँ पे देखिए अंदर सेंटेंस में I regret है तो इसको यहीं पूरा कवर कर लिया है, said का कन्वर्जन नहीं हुआ है, या कह लीजिए said को इसी में regretted में ही जब चेंज हुआ है तो ये said हट गया है और regretted पूरा आ गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही सेड आई रिग्रेट द मिस्टेक आई मेड इन माई कैलकुलेशन। तो इस तरीके से भी आएगा अगर, तो आपको ऐसे बनाना है। मीन्स अगर ही सेड आई रिग्रेट आया तो ही रिग्रेटेड, मीन्स ही सेड आई, उसने अपने बारे में कहा कि मैंने गलती करी, तो वो वही कह रहा है तो इसलिए ही रिग्रेटेड द मिस्टेक ही हैड मेड इन हिज कैलकुलेशन। तो इस तरीके के सेंटेंस का भी ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें पहला है अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, हज, खरगोश के घर को हज कहते हैं। द साइंस और फिलोसफी ऑफ लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कानून की फिलोसफी या विज्ञान को क्या कहेंगे, न्यायशास्त्र। द थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट, हीलियोथेरेपी। अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, एक indispensable. A slow moving mass or river of ice, glacier. A person who eats the flesh of other human beings, cannibal. A ruler with complete power over a country, dictator. ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इनको जरूर नोट डाउन कर लें और डेली का डेली रिवाइज जरूर करें। नेक्स्ट है समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, सही जवाब है ट्रिवियल, महत्वहीन। अ प्लेस वेयर टू और मोर रिवर मीट, का आंसर है कन्फ्लुएंस, मीन्स संगम, जहाँ पे दो नदी मिलती है उनको संगम कहते हैं। पर्सन हु रॉब शिप्स, जो समुद्री जहाज़ों को लूटते हैं उनको पायरेट्स कहते हैं, समुद्री लुटेर। शेमलेसली रूड, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है इडियम फ्रेजेस। पहला है बी लेफ्ट इन द लर्च, ये इसकी ग्रीन में मीनिंग दे रखा है और ये इसका एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करना है वो दे रखा है सेंटेंस। बी लेफ्ट इन द लर्च, बी डिजर्टेड व्हेन वन इज इन ट्रबल। इस ईडियम का जो मीनिंग है कि किसी को उसके बुरे हाल में छोड़ देना। तो ही सेड ही वुड हेल्प विद द रेंट बट ही लेफ्ट मी इन द लर्च। उसने रेंट के मामले में मदद करने के लिए कहा था बट उसने मुझे दुविधा में छोड़ दिया। It was the last straw. She decided to quit the job when she was blamed without reason. इसका जो मीनिंग है, इसमें जो सेंटेंस में जो बोल्ड और अंडरलाइन है, लास्ट स्ट्रॉ, ये ईडियम है। इसका जो मीनिंग है ये है कि फाइनल इरिटेंट दैट मेड द सिचुएशन अनबियरेबल, मीन्स लास्ट वो घटना जिसने परिस्थिति को बहुत ही बिगाड़ दिया। तो इस सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है, इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, शी डिसाइडेड टू क्विट द जॉब व्हेन शी वॉज ब्लेम्ड विदाउट रीजन। जब उसको बिना किसी रीज़न के ब्लेम किया गया, ये वो घटना थी जिसकी वजह से उसने जॉब छोड़ दी। नेक्स्ट है रिया हैज़ ट्राइड हार्ड नॉट टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर बट इट वॉज अ इनएविटेबल। स्टील हर ब्रदर्स थंडर, ये जो ब्लैक में बोल्ड में है ये आपका ईडियम है। इसको हम जनरलाइज वे में स्टील समवंस थंडर भी कह सकते हैं। तो गेट मोर रिकग्निशन दैन हर ब्रदर फॉर देयर सक्सेस। तो गेट मोर रिकग्निशन मीन्स किसी से बहुत ज़्यादा, मतलब किसी की कोई ख्यात व्यक्ति हो, कोई मान वाला, उससे अधिक ख्याति प्राप्त कर उसके मान को ओछा कर देना, ये इसका सेंस है। गो डाउन इन फ्लेम्स, फेल कम्प्लीटली। द प्रोजेक्ट वेंट डाउन इन फ्लेम्स व्हेन द टीम लीड रिजाइंड। फेल कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से फेल हो जाना। तो इसका जो सेंटेंस में यूज़ है ये इस प्रकार है कि द प्रोजेक्ट वेंट डाउन इन फ्लेम्स व्हेन द टीम लीड रिजाइंड। जब टीम लीड ने रिजाइन कर दिया तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। हिज फैमिली हैज सपोर्टेड हिम थ्रू थिक एंड थिन इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून। इसका मीनिंग है मीन्स अच्छे और बुरे दिनों में। तो हिज फैमिली सपोर्टेड हिम थ्रू थिक एंड थिन मीन्स उसकी फैमिली ने उसका अच्छे और बुरे दोनों दिनों में सपोर्ट किया। ईट वंस वर्ड्स, रिट्रैक्ट वॉट वन हैज़ सेड मीन्स अपने शब्दों को वापस लेना। इस शब्द का इस इडियम का मीनिंग है सैम सेड इट वुड नेवर सेल बट व्हेन ही सीज दीज सेल्स फिगर्स ही विल हैव टू ईट हिज वर्ड्स। सैम ने कहा ये नहीं बिकेगा बट जब उसने सेल्स फिगर को देखा तो उसे अपने शब्दों को वापस ले लेना चाहिए। ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग है, सेंस है। सेवन्थ है रोज कलर्ड ग्लासेस। रोज कलर्ड ग्लासेस का मीनिंग है अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ मीन्स जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण। एट फर्स्ट आई सॉ माई हस्बैंड थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस बट आफ्टर अ ईयर रियलाइज्ड ही वॉज जस्ट सेल्फिश एंड एरोगेंट। शुरुआत में एट फर्स्ट I saw my husband through rose colored glasses means
उसे अपने पति से कुछ आशाएं थी, बट जब 1 साल बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि वो सिर्फ एक सेल्फिश और एरोगेंट इंसान था। नेक्स्ट है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग। कोई एक्ट कर देना या कह लीजिए कोई भी डिसीजन ले लेना बिना किसी सोचे समझे। वन ट्रैक माइंड मीन्स ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग। किसी एक ही चीज़ के बारे में लगातार सोचना या एक ही चीज़ के बारे में सोचना। ब्रांड्स हैड वन ट्रैक माइंड सिंस ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी। जब से उसने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया है तब से वह एक ही चीज़ के बारे में सोचता है। नेक्स्ट है ऑन द डबल। ऑन द डबल का मीन्स है एट अ फास्ट पेस, बहुत तेज़ी से या जल्दी। शी वॉन्ट्स टू सी यू इन हर ऑफिस ऑन द डबल। वो अपने ऑफिस में जल्दी ही तुम्हें देखना चाहती है, ऐसा मिलना चाहती है। ओवर वंस हेड, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। समझ से बाहर, इसका मीन्स यही है। आई एम इन ओवर माई हेड ऑन दिस प्रोजेक्ट मीन्स ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरी समझ से बाहर है। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग। सी इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर व्हेन सी विजिट। नेक्स्ट है टेक एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट हो, यानी किसी भी विचार या किसी भी एक्टिविटी के प्रति ऑब्जेक्ट प्रदर्शित करना या ऑब्जेक्ट करना। आई नो ही टेक एक्सेप्शन टू द वे द न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटेड द डेटा फ्रॉम हिज स्टडी। जिस तरीके से न्यूज़पेपर ने उसके डेटा को रिप्रेजेंट किया है उसके खिलाफ वो ऑब्जेक्ट करेगा। To call the shots, to be the person in charge, the policeman is the one who will call the shot during the political gathering. To be the person in charge means किसी भी परिस्थिति में नियंत्रण की स्थिति में रहना। तो पुलिसमैन ही ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल गैदरिंग में भी नियंत्रण की स्थिति में रहते हैं या खुद को नियंत्रण की स्थिति में रखते हैं। ये इस इडियम का मीनिंग है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर के नए टॉपिक पे वीडियो होगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो फिर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का जो लिंक होगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।